हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जैसे सूरज चमकने के लिए बना है, बादल बरसने के लिए बने हैं, धरती अन्न उत्पन्न करने के लिए बनी है। मनुष्य ईश्वर की संगति में रहने के लिए सत्य का और ईश्वर का सत्संग करते हुए अभिषिक्त होकर, अभियंजित होकर आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए बना है। इसी से मनुष्य को मुक्ति का अनुभव होता है। आज हम मुक्ति पर विशेष चिंतन करें। आगमन का तीसरा रविवार 17 दिसंबर 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 10 से 11 तक। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 16 से 24 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 8 तथा 19 से 28 तक। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन एक छोटी यात्रा है। बहुतों के लिए केवल यह बाहरी यात्रा है, सिर्फ बाहरी यात्रा। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में आत्मा को पाया, सत्य में जागे, चेतनशील हुए, उन्होंने अपने उद्देश्य को पाया। आत्मा को पाना ही उद्देश्य है। सत्य की अनुभूति, स्वयं को जानना, स्वयं की चेतना में होकर जीना, यही उद्देश्य को पाना है। यह समय हमारे लिए निरीक्षण और आत्मचिंतन करने का समय है। आगमन के इस तीसरे इतवार को हम अपने जीवन का निरीक्षण करें, हम आत्मचिंतन करें कि हमारा ये जीवन सार्थक है या निरर्थक है। क्या मैं उद्देश्य मूलक जीवन जी रहा हूँ या उद्देश्य विहीन हूँ? आज तक क्या मुझे मुक्ति की झलक मिल पाई है? सत्य का आनंद मिल पाया है या मैं दिशाहीन जीवन जी रहा हूँ? आज का पहला पाठ कहता है कि मुझे मुक्ति का संदेश देने की जिम्मेदारी मिली है राजा सिरूस के लिए। वही बात यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, ईसा के लिए लागू होती है। जो मुक्त है वही मुक्ति का संदेश दे सकता है। जब मुझे मुक्ति का अनुभव मिलेगा तभी मैं दूसरों को मुक्ति का अनुभव दूंगा। जो भी मुक्त नहीं है वह बंधा है, और जो भी बंधा हुआ है वह गुलाम है, बंदी है, पशु तुल्य है। आज हम देखें कि किस तरह से हम विभिन्न तरह के नशों के आदी हैं। अत्यधिक मनोरंजन, खान पान, वेशभूषा और कई तरह की चीज़ें जो हमें सत्य से, ईश्वर से, आध्यात्म से भटकाती हैं। हमें यह जीवन मिला है कि हम आत्मा में होकर जिएं। हमें ईश्वर द्वारा जीवन मिला है, आत्मा में समर्पित होकर जिएं। हमारा जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होना है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। ईश्वर के प्रतिरूप होकर हम ईश्वर के साथ संबंध बनाकर जीवन में, आध्यात्म में आगे बढ़ें। संसार में रहकर भी संसार से मुक्त, ईश्वर और आत्मा से संयुक्त होकर जीवन जिएं। यही मुक्ति का जीवन है। हमें आज ये पूछना है कि मैं इतने सालों तक इस धरती पर हूँ, मेरे जीवन में कितना मुक्ति का कार्य चल रहा है। जैसे
सड़क बनते हैं, रास्ते बनते हैं और बोर्ड लगा होता है, कार्य प्रगति पर है। क्या मेरा मुक्ति कार्य प्रगति पर है या मेरे जीवन की दुर्गति हो रही है? आज का दूसरा पाठ कहता है कि हम सत्य और आत्मा में स्थापित होने के लिए बुलाए गए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 26 और 27 में प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। चट्टान यानी आत्मा, सत्य, ईश्वर जो अनंत है, जो अटल है। बालू पर घर बनाना शरीर, मन और संसार पर घर बनाना है। जहां घर बनाना मूर्खता है, इसीलिए ईसा ने धनी मूर्ख का दृष्टांत सुनाया और समझाया। आज के सुसमाचार में लोग यूहन्ना बपतिस्ता से एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि आप कौन हैं? यूहन्ना बपतिस्ता वह व्यक्ति है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। वह सत्य पर, आत्मा पर, चेतना पर, ईश्वर पर अपना घर बनाया। वह सीधे शब्दों में कहता है कि मैं मार्गदर्शक हूं, मैं जीपीएस हूं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ईश्वर की ओर मैं दिशा हूं और ये संसार भटका है। मैं दिशा सूचक हूं और इस भटके हुए संसार को मेरी जरूरत है। लोग भटक रहे हैं, उन्हें दिशा देखने और पाने की जरूरत है। मैं आवाज हूं। यूहन्ना बपतिस्ता आवाज थे, मैं माध्यम हूं। वे एक गुरु थे। उनकी आवाज, उनका जीवन, उनका भोजन, उनका साक्ष्य, उनका सब चीज ईश्वर की ओर ले जाने का माध्यम था। सारे यरूशलेम वासियों को यूहन्ना बपतिस्ता खींचकर यरदन नदी के पास बपतिस्मा के लिए ले आए। हमारे लिए आज मौका है। हमने ये मानव जन्म पाया है। हम सत्यपूर्ण, आत्मापूर्ण और उद्देश्यमूलक जीवन बिताएं। हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।